बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको अच्छी मौत की निशानियां बतलाऊंगा। तो दोस्तों, अच्छी मौत की एक निशानी ये है कि आदमी नेक अमल करता हुआ दुनिया से जाए। मिसाल के तौर पर आदमी नमाज़ पढ़ता पढ़ता दुनिया से जाए, या इसी तरीक़े से रोज़े की हालत में दुनिया से जाए, या इसी तरीक़े से तिलावत करता करता दुनिया से जाए, या इसी तरीक़े से आदमी ज़िक्र व अज़कार करता हुआ दुनिया से जाए, या इसी तरीक़े से आदमी हज कर रहा था, हज करता हुआ दुनिया से जाए, या इसी तरीक़े से कोई आदमी उम्रा कर रहा था, उम्रा करने की हालत में दुनिया से जाए। तो दोस्तों, इन हालतों में जो आदमी दुनिया से जाएगा, ये भी अच्छी मौत की निशानी है। इसी तरीक़े से दोस्तों, अच्छी मौत की एक निशानी ये है कि आदमी अल्लाह की रज़ा और नबी की इताअत करता हुआ दुनिया से जाए, ये भी अच्छी मौत की निशानी है। इसी तरीक़े से दोस्तों, जो आदमी कलमा पढ़ते हुए दुनिया से जाए, ये भी अच्छी मौत की निशानी है। इसी तरीक़े से दोस्तों, जो आदमी जुमे के दिन या जुमे की रात उसका इंतकाल हो, तो ये भी अच्छी मौत की निशानी है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा आदमी कब्र के फितने और आजमाइश और हिसाब किताब से महफूज रहता है। यानी जो आदमी जुमे के दिन या जुमे की रात को जिसका इंतकाल हो, तो ये भी अच्छी मौत की निशानी है। इसी तरीक़े से दोस्तों, वो ताजिर जो सच्चा हो, अमानतदार हो, दयानतदार हो, इस हालत में जो ताजिर मरेगा, तो दोस्तों ये भी अच्छी मौत की निशानी है। क्योंकि ऐसे आदमी, ऐसे ताजिर का हश्र अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में नबियों के साथ, सिद्दीक़ीन के साथ और शुहदा के साथ करेगा। तो दोस्तों, जो ताजिर सच्चा हो, अमानतदार हो, दयानतदार हो, तो ऐसे ताजिर की मौत भी अच्छी मौत है। इसी तरीक़े से दोस्तों, जो आदमी अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ हो, ये भी अच्छी मौत की निशानी है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा आदमी अज़ाब क़ब्र से महफूज रहेगा, ये भी अच्छी मौत की निशानी है। इसी तरीक़े से दोस्तों, ये बात समझें कि एक तो होता है शहीद हकीकी, जो अल्लाह के रास्ते में लड़ता हुआ शहीद हो जाए। एक वो होता है शहीद हुक्मी, जिसके साथ दुनिया में शहीद वाला मामला तो नहीं होगा, लेकिन आखिरत में उसको शहादत का मर्तबा मिलेगा नबी की बशारत की वजह से। तो दोस्तों, शहीद हुक्मी की हालत में जो शहीद हुक्मी होगा, उसकी मौत भी अच्छी मौत है। यानी दोस्तों, वो आदमी भी जो सच्चे दिल से शहादत का तालिब हो, वो भी अज़ाब क़ब्र से महफूज रहेगा। यानी एक आदमी वो है कि जो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांग रहा है शहादत की, लेकिन वो अपने बिस्तर पर मरे, तो दोस्तों ऐसा आदमी भी शहादत के दर्जे को पाएगा। ये भी शहीद हुक्मी है। ऐसी मौत भी अच्छी मौत है। इसी तरीक़े से दोस्तों, जो आदमी पेट की बीमारी से मरने वाला भी शहीद होगा, इसको भी शहीद हुक्मी, ये भी शहीद कहलाएगा, और ये भी अच्छी मौत है। इसी तरीक़े से दोस्तों, दबकर मरने वाला आदमी, किसी दीवार के नीचे दबकर मर गया या किसी घर के नीचे दबकर मर गया, तो दोस्तों ऐसा आदमी भी शहीद है, और ये भी एक अच्छी मौत है आखिरत के एतबार से। और दोस्तों, इसी तरीक़े से सिल का मरीज़ वो होता है कि जिसकी बीमारी की वजह से मुंह से खून आता है, और बहुत ज़्यादा खून आता है, जिसकी वजह से अगर उसकी मौत इसी हालत में आ जाए, तो दोस्तों ऐसा आदमी भी शहीद है। ये मौत भी अच्छी मौत है। दोस्तों, इसी तरीक़े से कोई आदमी डूबकर मर जाए, डूबकर मरने वाला आदमी भी शहीद है। यानी उसका इरादा नहीं था डूबने का, या किसी ने उसे डुबा दिया, तो ऐसा मरने वाला भी, डूबकर मरने वाला भी शहीद होगा। ये भी अच्छी मौत है। हाँ, जानबूझकर मरने वाला, ये तो ख़ुदकुशी करने वाला होगा, लेकिन कोई आदमी बग़ैर इरादे के डूब गया, मिसाल के तौर पर कश्ती में बैठा था, कश्ती टूट गई, वह डूबकर मर गया, या किसी ने उसे डुबा दिया, तो दोस्तों ये भी आखिरत के एतबार से, अंजाम के एतबार से अच्छी मौत है। इसी तरीक़े से दोस्तों, ये बात समझें कि जलकर मरने वाला, कि कोई आदमी घर में सो रहा था, आग लग गई, या कि कहीं और वो आदमी जलकर मर गया,
या किसी ने उसको जलाकर मार दिया। तो दोस्तों ये भी अच्छी मौत है। इस एतबार से ये आदमी भी आखिरत के एतबार से इसकी भी अच्छी मौत है, इसको भी शहादत का दर्जा मिलेगा। इसी तरीके से दोस्तों ये बात समझे कि पेट की बीमारी की वजह से कोई आदमी मर जाए तो ये भी शहादत के दर्जे को पाएगा, ये भी आखिरत के एतबार से अच्छी मौत है। इसी तरीके से दोस्तों कोई औरत निफास या हमल की तकलीफ़ से मर जाए, यानी बच्चे की पैदाइश के एतबार, बच्चे के पैदाइश की तकलीफ़ की वजह से मर गई, या बच्चे के पैदा होने के बाद उसको तकलीफ़ बराबर रही और वो निफास की हालत में ही दुनिया से चली गई, तो ऐसी औरत भी शहादत के दर्जे को पाएगी, ये भी अच्छी मौत है आखिरत के एतबार से। इसी तरीके से दोस्तों ये बात समझे, ताउन की बीमारी में मरने वाला, इस बीमारी में भी बहुत कसरत से मौतें होती हैं, यानी कोई वबा फैल जाती है जिसकी वजह से बीमारी होती है। तो कोई वबा फैल गई और जिसकी वजह से जो उस वबा में फैलेगा, ताउन इस बीमारी को कहते हैं, तो इस बीमारी में मरने वाला आदमी भी शहीद होगा, ये भी अच्छी मौत है आखिरत के एतबार से। इसी तरीके से दोस्तों जो आदमी अपने माल की हिफाजत करता हुआ मर जाए, हदीस शरीफ के अंदर आता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने माल की हिफाजत करता हुआ मर जाए वो शहीद है। तो दोस्तों ऐसा आदमी जो अपने माल की हिफाजत कर रहा था, हिफाजत करते करते मर गया, तो ये आदमी भी शहीद है, ये भी अच्छी मौत है आखिरत के एतबार से। और दोस्तों इसी तरीके से उम्मत में बिगाड़ हो जाए और उम्मत के बिगाड़ के वक्त कोई आदमी नबी की सुन्नत को मजबूती से थामे रखे, तो दोस्तों ऐसे आदमी को भी 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा। अगर इस हालत में ये आदमी मर जाता है तो ये भी अच्छी मौत है आखिरत के एतबार से। और दोस्तों इसी तरीके से बात समझे, हदीस शरीफ के अंदर आता है, जो रात को सूरह यासीन पढ़ने का मामूल बनाए फिर इसी हालत में बिस्तर पर मर जाए, अल्लाह ताला उसे शहीदों में शुमार करेगा। तो दोस्तों ये मौत भी बहुत अच्छी है आखिरत के एतबार से कि कई आदमी जिसका मामूल ये था कि रोज़ाना सूरह यासीन सोने से पहले उसके पढ़ने का मामूल था और वो सूरह यासीन पढ़कर सोया और उसी हालत में उसकी बिस्तर पर मौत हो गई, तो दोस्तों ये भी अच्छी मौत है। इसी तरीके से दोस्तों बावजू सोने वाला अगर इसी हालत में बिस्तर पर मर जाए तो उसको शहादत का मर्तबा उसको भी मिलेगा। तो दोस्तों ये भी अच्छी मौत है। इसलिए कोशिश ये हो कि बावजू होकर आदमी सोए, सूरह यासीन पढ़कर सोए। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताई है, अगर इन हालतों में कोई दुनिया से जाएगा तो ये हालतें ऐसी हैं कि इन हालतों में मरने वाला अच्छी मौत मरने वाला शुमार होगा आखिरत के एतबार से। आखिरत में उसे अच्छा मर्तबा मिलेगा, कब्र के अज़ाब से वो महफूज रहेगा, कब्र के फितने से महफूज रहेगा, आजमाइशों से महफूज रहेगा, हिसाब व किताब से वो आदमी महफूज रहेगा। तो मैंने आपको कुछ बातें बता दी और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी करने के बाद आदमी मरेगा तो वो अच्छी मौत में ही शुमार होगा। अल्लाह ताला सही समझ की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।